मुर्दों में जान फूंकने का दावा करने वाला भोले बाबा ठीक उसी वक्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था जब सबसे ज़्यादा मुर्दों को उसका इंतज़ार था। हाथरस हादसे के बाद सामने आई सीसीटीवी कैमरे की एक तस्वीर ने भोले बाबा के झूठ की सारी पोल खोल कर रख दी है। लेकिन कमाल है कि इसके बावजूद यूपी पुलिस की नज़र में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा अभी भी गुनाहगार नहीं है। ना एफआईआर में भोले बाबा का नाम है और ना ही यूपी पुलिस की जुबान पर। यहाँ तक कि अपराधियों पर कहर बरसाने का दावा करने वाली यूपी सरकार का बुलडोजर भी खामोश है। उसका दावा था कि वो मुर्दों में जान फूंक देगा। इस दावे को एक बार सच करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब जब सचमुच उसे अपने दावे को सच कर दिखाने का मौका आया तो जानते हैं हवलदार से बाबा बने इंसानों के बनाए भगवान भोले बाबा ने क्या किया। जिंदगी की आस लिए जिंदगी से परेशान जो मासूम भक्त उसके पास आए थे, वो उन्हें ही सड़कों, खेतों, पगडंडियों पर गिरते पड़ते मरते देख वो भाग खड़ा हुआ। हाथरस में नेशनल हाईवे नंबर 51 के करीब ही वो जगह थी जहां सत्संग हो रहा था। उधर जैसे ही भगदड़ मचती है, इधर नेशनल हाईवे नंबर 51 अचानक गाड़ियों का काफिला ऐसे भागता है जैसे फॉर्मूला 1 की रेस हो। वहां से सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि सड़क के दूसरी तरफ जाती हुई गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी। दाएं से बाएं जाती हुई गाड़ियों की रफ्तार भी देखने वाली है। सबसे पहले एक साथ कई मोटरसाइकिल बेहद तेज रफ्तार से भागती हुई कैमरे में कैद होती हैं। इन मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोगों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। ये कोई और नहीं, भोले बाबा के मासूम कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो। इनका काम ही है भोले बाबा के रूट को ऐसे खाली करना और कराना मानो बाबा का नहीं, पीएम का काफिला गुजरने वाला हो। बाइक पर सवार अब ब्लैक कमांडो के पीछे पीछे अब गाड़ियों का काफिला दिखता है। काफिले में 15 से ज़्यादा गाड़ियां हैं और इन्हीं में से ये जो सफ़ेद गाड़ी है, इसी में भोले बाबा बैठे हुए हैं। इस गाड़ी में बैठते ही भोले बाबा को उनके मुख्य सेवादार ने फ़ोन कर बता दिया था कि भगदड़ कितने लोगों को मार चुकी है। पर क्या मजाल जो बाबा की गाड़ी पर ब्रेक लगी। भोले बाबा का सचमुच भोले बनकर पीछे अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर निकल गए। सोचिए, बाबा अगर रुक जाते, लौट आते और अपने दावे के हिसाब से मुर्दों में जान डाल देते तो फिर बाबा का कद और बाबा की तादाद कितनी और बढ़ जाती। जब अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ बाबा गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे, तब उन्हें पीछे मरते हुए लोगों का लाइव अपडेट उनका मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर फ़ोन पर दे रहा था। बाबा और प्रकाश मधुकर के मोबाइल को कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक 2:48 पर मधुकर ने भोले बाबा को पहला फ़ोन किया था। बातचीत कुल 2 मिनट 17 सेकंड हुई थी। तब बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहे थे। बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के मुताबिक भोले बाबा दोपहर 3 बजे से 4:35 तक यानी अगले 1 घंटे 35 मिनट तक मैनपुरी के अपने आश्रम में थे। इस दौरान 3 अलग अलग नंबरों पर उनकी बात हुई। ये तीनों ही नंबर मुख्य सेवादारों और उनमें से एक की पत्नी का था। आखिरी बातचीत 4:35 पर ख़त्म हुई थी और इसी के साथ बाबा का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। 2 जुलाई शाम 4:35 के बाद से अब तक भोले बाबा का मोबाइल बंद है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भोले बाबा 2 जुलाई की शाम तक मैनपुरी में ही थे, लेकिन शाम 7 बजे के बाद जैसे ही हर न्यूज़ चैनल पर हाथरस की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, बाबा मैनपुरी से खिसक लिए। इसके बाद से वो कहाँ है किसी को नहीं पता। बाबा मुमकिन है पुलिस को पता हो, लेकिन लगता है कि यूपी पुलिस को फ़िलहाल भोले बाबा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलीगढ़ के आईजी जॉन सलब माथुर ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन में है, सेवादारों को ढूंढा जा रहा है, दबिश डाली जा रही है, कसूरवारों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या मजाल जो इनकी ज़ुबान पर एक भी बार भोले बाबा का नाम आ जाता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कसूरवारों का जिक्र किया, हर गुनाहगारों पर शिकंजा कसने का वादा किया, लेकिन भोले बाबा की कोई बात ही नहीं की। कमाल ये है कि भोले बाबा के मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर का सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम ऐलान कर दिया
तब भी बाबा का नाम नहीं लिया। ये कुछ ऐसे ही हुआ कि पुलिस ने मर्डर के किसी केस में कातिल को तो पकड़ लिया, लेकिन कातिल के लिए सुपारी देने वाले को क्लीन चिट दे दी। हालांकि जब आईजी साहब ने अपनी बात पूरी कर ली, तब कई रिपोर्टर को भी बड़ा अजीब लगा कि बाबा का तो नाम ही नहीं लिया। लिहाजा रिपोर्टर ने सीधे सवाल ठोक दिया, अब जवाब तो देना ही था। तो एडीजी साहब कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी तो भोले बाबा से भी पूछताछ कर लेंगे। हम उनके पुराने जुर्मों की भी कुंडली खंगाल रहे हैं। 2000 में बाबा यौन शोषण के मामले में जेल गए थे, हमें उसकी जानकारी भी मिल गई है। कमाल है आईजी साहब। वैसे एडीजी साहब से क्या शिकायत करें, बेचारे खुद ही बेबस नज़र आए। इनकी बेबसी का आलम देखिए कि खुद ही बता गए कि भोले बाबा का जब सत्संग में जाते हैं या प्रवचन देते हैं तो फिर उनके इलाके में पुलिस वालों की भी एंट्री नहीं है। भोले बाबा के इलाकों में उनकी मर्जी के बिना क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, कोई नहीं घुस सकता। कायदे के इस मामले में आईजी साहब की तारीफ़ की जानी चाहिए। उन्होंने बड़ी साफगोई से ये सच्चाई बयान की, और इस बयान से ये भी साफ हो गया कि भले ही हाथरस पुलिस और प्रशासन ने 2 जुलाई के सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाज़त दी हो, लेकिन सत्संग में भी पुलिस प्रशासन को जाने की इजाज़त तो नहीं मिली होगी। इसी से पुलिस की बेचारगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जहां 2.5 लाख लोग मौजूद हों, पुलिस प्रशासन गायब, तो फिर ऐसे किसी बड़े हादसे या भगदड़ को भला कौन और कैसे टाल सकता है। वैसे यूपी पुलिस से उम्मीद भी क्या की जाए, जब भोले बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं है। तो फिर किस मुंह से यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करे या उन पर हाथ डाले। यही कोई आम आदमी होता तो अब तक तो बिना एफआईआर के ही न जाने उसके कितने ठिकानों पर बुलडोज़र चल चुका होता। एलानिया चीख कर बुलडोज़र चलाने वाली यूपी सरकार के मातम और तमाम बुलडोज़र या तो इस वक्त जंग खा चुके हैं या शायद उसमें डीजल ख़त्म हो चुका है, वरना वो यही यूपी सरकार थी जिसने सिर्फ मैसेज देने के लिए कई बार तो गलत घरों पर ही बुलडोज़र चला चुकी थी। पर जिनकी ज़ुबान पर भोले बाबा का नाम तक नहीं आ रहा, वो बुलडोज़र की बात करे भी तो कैसे। 90 के दशक में यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की तनख्वाह 5,000 से भी कम हुआ करती थी। 2002 के आसपास भोले बाबा यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ चुके थे। एक आम किसान परिवार से आते थे, लेकिन बाबा की इस दुकान ने उनकी किस्मत ऐसी चमकाई कि आज बाबा 100 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं।